शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 10 स्पर्श काव्यखंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। सबसे पहले पढ़ते हैं कवित्री परिचय। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यकाल में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद ही पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का देहांत भी हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में ही डेरा डालकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थीं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णवों भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पदों में मीरा ने इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को संबोधित किया है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं और अवसर पाने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। प्रस्तुत पद में मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में श्री कृष्ण ने अपना कृष्ण को संरक्षक माना है और उनसे प्रार्थना की है कि हे श्री कृष्ण, मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो। पढ़ते हैं पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ मीरा अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। भीर का अर्थ पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की लाज रखी, लाज यानी लज्जा की रक्षा की थी, उसे अपमानित होने से बचाया था और उसका स्वयं चीर, चीर अर्थात उसका कपड़ा बढ़ाकर आपने उसकी रक्षा की थी। अर्थात जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इसी प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। कुंजर पीर का अर्थ होता है हाथी की पीड़ा।
दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। इसी प्रकार मीराबाई दास्य भाव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर दो, मुझे अपनी दासी बना लो और हर प्रकार के सांसारिक बंधन से मुझे छुटकारा दिला दो।